नमस्कार, आप देख रहे हैं बाका अपडेट और मैं हूं दीपक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। रामनगर में युवती हत्या का हुआ खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। डीएम का स्वास्थ्य केंद्रों पर औचक निरीक्षण, दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। महावारी स्वच्छता दिवस पर बांका में भव्य जागरूकता रैली। शनि मंदिर स्थापना दिवस पर 13 क्विंटल तेल से अभिषेक। पेड़ से गिरकर युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। अब खबर विस्तार से। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर गांव में युवती की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 20 वर्षीय प्रीति कुमारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। 4 आरोपी को भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी ने अपराध को स्वीकार कर लिया है। 25 को सुबह 8 बजे अमरपुर थाना अंतर्गत रामपुर गांव में एक लड़की का गला रहता हुआ सब बरामद हुआ था। जैसे ही यह सूचना मिली थी, तुरंत इसके उपरांत जो पुलिस अधीक्षक महोदय बांका, मंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, थाना अध्यक्ष अमरपुर और डीआईओ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर जांच किया था। इसके अलावा एफएसएल और स्वान दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच किया और जो मृतका की पहचान जो बाद में हुई तो वो गाँव के ही स्वर्गीय वीरेंद्र दास की पुत्री प्रीति कुमारी के रूप में की गई। और मृतका की मां आशा देवी के फर्द बयान के आधार पर अमरपुर थाना में जो है कांड दर्ज किया गया था अज्ञात में, और बाद में मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड की जो है तहकीकात की गई। और जो तहकीकात के पश्चात जो है गांव के ही 5 लोगों पर इस कांड में संलिप्तता की बात सामने आई। और जो है चूँकि सभी अभियुक्त जो है घटना के समय से ही फरार थे और उनकी जो है गिरफ्तारी एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन चुका था, इसलिए हम लोगों के द्वारा जो इसमें जो है काफ़ी जो है इस चुनौती को स्वीकार करके जो है सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया गया। और भागलपुर जिला के लोदीपुर थाना अंतर्गत हरजन टोला में उक्त 5 में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और सभी अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना की संलिप्तता को स्वीकार किया है। और उनकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त जो चाकू हुआ था, जिसे गला रेता गया था, उस चाकू को ही बरामद किया गया है और मृतका का जो मोबाइल था उसको ही बरामद किया गया है। और इस तरह जो है यह कांड जो है इस कांड को क्रैक किया गया है हम लोगों के द्वारा। और इसमें इस टीम में जो है मंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, थानाध्यक्ष अमरपुर और तकनीकी सेल प्रभारी राजेश कुमार और इसके अलावा जो है अन्य लोग इसमें शामिल रहे हैं और इस प्रकार इस कांड का उद्भेदन किया है। हत्या का जो मुख्य कारण यह रहा है कि इसके पूर्व में जो है लड़की का गांव के ही कुछ युवकों के साथ में प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और उसी में जो है 1-2 लड़कों ने जो आत्महत्या कर लिया था। इस लड़की ने उसके शादी के आवेदन को स्वीकार नहीं किया तो फिर जो है उसको लड़का ने आत्महत्या कर लिया और उसी के भाई ने जो है फिर अपना जो है ये एक प्रण लिया था कि हम भी जो है लड़की की शादी में होने देंगे तो मार देंगे। और इसके पहले जो सारी घटनाएं हुई थी उसमें थाना को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस वजह से जो है इस कांड का पहले से जो है ये कर लिया जाता, ये घटना नहीं होती, लेकिन इन लोगों के द्वारा आपस में ही समझौता कर लिया गया था, थाना को सूचना नहीं दिया गया था। यही घटना आज घटना पूर्ण रूप से ये प्रतिशोध में लिया गया। बांका के डीएम अंशुल कुमार ने कटोरिया रेफरल अस्पताल एवं चांदन सीएससी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी सेवा सुधार, आयुष्मान कार्ड वितरण में तेजी लाने और श्रावणी मेले के लिए विशेष तैयारी का निर्देश दिया। डीएम अंशुल कुमार ने चांदन प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। प्रोन्नत मध्य विद्यालय, लीलावरण बाजार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय समेत कई संस्थानों की स्थिति का लिया जायजा। बांका के मिलिट्री ग्राउंड में माहवारी स्वच्छता दिवस पर भव्य रैली निकाली गई। सत्यम फाउंडेशन द्वारा पीरियड पोस्ट नामक शैक्षणिक सत्र का आयोजन हुआ। महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है कि अगले वर्ष 80% महिला को इससे जोड़ा जाए। ये हमने आज ऑर्गेनाइज किया। आपको पता है 28 मई को ही क्यों मनाया जाता है? इंटरनेशनल। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इसीलिए 28 मई को इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है।
सैनिटरी पैड का नियमित परिवर्तन, साफ सुथरे पैड का उपयोग और हाथों की स्वच्छता और सही पैड यानी साइज के अनुसार पैड का चयन और साफ सुथरे अंडरवेयर का उपयोग, ये सब जरूरी है। अन्यथा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई यानी कि खुजली होना, रैशेज होना और यहाँ तक कि पीरियड्स के साथ साथ प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं अगर पीरियड सही ना हो तो। त्वचा में जलन या रैशेज आने लगते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं, बीवी जैसी समस्याएं होने लगती हैं, बैक्टीरियल वेजिनियोसिस समथिंग। और बिहार में जो स्थिति है वो स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार बहुत ही खराब है कि महिलाएं यहाँ माहवारी के बारे में जो भी अवेयर हैं वो सिर्फ 41% हैं। बाकी जो है ये इस बार का थीम है कि ये पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड जो है पीरियड के बारे में बात नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड हम लोग बनाने की तरफ पहल किए हुए हैं। पीरियड्स कोई बुरा चीज़ नहीं है, सब लोगों ने बोला है, बस इसे लेकर किसी भी तरह का शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए। उचित स्वच्छता बनाकर हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, पैड लेकर आत्मविश्वास को आगे तक बढ़ा सकते हैं। अगर वो नहीं रहा, पैड अच्छे से नहीं हुआ या फिर किसी के जीन्स में या स्कर्ट में स्कूल में पीरियड्स का ब्लड लग जाता है तो सब लोग शर्माने लगते हैं। क्यों? हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है रूढ़िवादिता सोच के अनुसार। रखो 10-12 साल की बच्चियों को ये तक नहीं पता कि पीरियड्स क्या होता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उन लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, कि पीरियड्स क्या होता है। पीरियड्स 12 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो सकता है, 8 साल की उम्र में भी, और हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। साउथ इंडियन ट्रेडिशंस में खास करके, या जहाँ बड़े घरों में आप देखेंगे, बड़े घर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ की मानसिकता बड़ी होती है, पैसे से नहीं। तो जहाँ पे मानसिकता बड़ी है वहाँ पे पीरियड्स को मनाया जाता है एक पर्व की तरह, तुलसी पूजन भी किया जाता है। पीरियड्स में लड़कियों को सजाकर, यानी कि वो लड़की से टीनेजर की ओर बढ़ रही होती है, इस बात का सबूत होता है। और कभी भी हम लोग अगर सेफ वर्ल्ड बनाना चाहेंगे तो पीरियड्स के बारे में बात करने से ना घबराएं। एंड दैट डीएम ने एक बार फिर कटोरिया रेफरल अस्पताल का निरीक्षण करते हुए विभिन्न सुविधाओं जैसे दवा केंद्र, ओटी, जांच घर आदि का जायजा लिया। विजयनगर स्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर का 19वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 13 कुंटल सरसों तेल से शनिदेव का अभिषेक किया गया और 56 प्रकार के महाभोग लगाए गए। संध्या आरती में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगत थाना क्षेत्र के करीझाक गांव के समीप मसूरिया निवासी जाबीर अंसारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में जुटी, प्राथमिकी के लिए परिजन से आवेदन की प्रतीक्षा में है। शंकरपुर गांव के पास एक युवक अर्जुन कुमार पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर किया गया है। बांका जिला के 27 ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इनमें महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण पर हुई चर्चा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बांका और आसपास के हर अपडेट के लिए देखते रहिए बांका अपडेट। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।